एक ऐसा प्रदेश जहां से निकली आवाज़ दिल्ली के गलियारों में हलचल पैदा कर देती थी। एक ऐसा प्रदेश जो वर्षों तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहा और अंत में उसे मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण बहादुर सिंह और आज बात करेंगे विंध्य प्रदेश के बारे में। खनिज और वन संपदाओं से भरपूर विंध्य प्रदेश हीरा, कोयला, सीमेंट और बिजली के उत्पादन में अग्रणी है। इसके साथ ही यहाँ पर पाए जाने वाले ऐतिहासिक स्थल और सफ़ेद शेर पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन इस समय एक और मांग लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है, वह है विंध्य प्रदेश के पुनर्जीवन की मांग। पिछले दिनों मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विंध्य प्रदेश के पुनर्जीवन की मांग की है। उनका कहना है कि सबसे अधिक रेवेन्यू देने के बाद भी विंध्य क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। दोस्तों, विंध्य प्रदेश के पुनर्जीवन की मांग कोई नई नहीं। इससे पहले भी इसे दोबारा राज्य बनाने की मांग उठती रही। दोबारा इसलिए कि 1956 के पहले विंध्य प्रदेश अपने अस्तित्व में था, लेकिन बाद में इसे मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। आखिर क्या है विंध्य प्रदेश का इतिहास और क्यों उठ रही है विंध्य प्रदेश के पुनर्जीवन की मांग? आइए जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो चुका था। इसके बाद रियासतों को मिलाकर राज्य बनाए जा रहे थे। इसी दौरान 12 मार्च 1948 को 35 रियासतों के सहयोग से यूनाइटेड स्टेट ऑफ विंध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। इसकी राजधानी रीवा बनाई गई। इस राज्य की सीमाएं उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में दतिया और पूर्व में सोनभद्र तक फैली हुई थी। वहीं इसका क्षेत्रफल 23,603 वर्ग किलोमीटर था, जो कि हिमाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर से लगभग 2.5 गुना था। उस समय 35,69,455 की जनसंख्या वाले प्रदेश के संचालन के लिए अंतरिम सरकार बनाई गई, जिसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड में अलग अलग मंत्रिमंडल बनाया गया। इसके तहत बघेलखंड के मुख्यमंत्री बने कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह। वहीं बुंदेलखंड का मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना को बनाया गया। हालांकि दो मंत्रिमंडल का प्रयोग असफल रहा और बाद में पूरे प्रदेश में एक ही मंत्रिमंडल बनाया गया, जिसके मुख्यमंत्री अवधेश प्रताप सिंह बने रहे, जबकि कामता प्रसाद को उप मुख्यमंत्री के पद से नवाजा गया। वहीं रीवा के आखिरी महाराजा मार्तंड सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, जबकि पन्ना के राजा यादवेंद्र सिंह को उप राज्य प्रमुख बनाया गया। बता दें कि उस समय राज प्रमुख की हैसियत एक राज्यपाल के तौर पर होती थी, वहीं मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। लोकतंत्र की पहली सरकार पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ रही थी। इसी बीच मंत्रिमंडल में आपसी तकरार की खबरें भी सामने आ रही थी, जिसको आधार बनाकर सरदार पटेल ने 14 अप्रैल 1949 को मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले लिया। सरदार पटेल की मंशा थी कि प्रदेश के हिस्सों को मध्य भारत और उत्तर प्रदेश में विलय कर दिया जाए, जिसका लोगों ने काफी विरोध किया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया और केंद्र सरकार के इस सुझाव को खारिज कर दिया। इसके बाद केंद्र सरकार के सामने अपनी मंशा पूरा करने का कोई विकल्प नहीं बचा और 1 जनवरी 1950 को राज प्रमुख को हटाकर उपराज्यपाल को बैठा दिया गया। इस तरह से विंध्य प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश हो गया। केंद्र सरकार के इस फैसले का भारी विरोध हुआ और युवाओं ने विंध्य प्रदेश को बचाने के लिए क्रांति का बिगुल फूंक दिया। इस दौरान गोली लाठी खाएंगे, विंध्य प्रदेश बनाएंगे के नारे के साथ 2 जनवरी 1950 को रीवा में युवाओं का एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी और गंगा, चिंताली और अजीज नाम के 3 युवा शहीद हो गए। इस आंदोलन की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी, लेकिन सरदार पटेल झुकने को तैयार नहीं थी और मामला शांत होते ही 25 जनवरी 1950 में 10 रियासतों को मध्य भारत और उत्तर प्रदेश में मिला दिया गया, जिसका भारी विरोध हुआ। वहीं लोगों के आक्रोश और विरोध को देखते हुए विंध्य प्रदेश के विलय का निर्णय फिलहाल के लिए टाल दिया गया। केंद्र सरकार की विंध्य प्रदेश के विलयकरण की मंशा के खिलाफ प्रदेश के युवा खड़े हुए और अपने प्रदेश को बचा लिया, लेकिन उनके सपनों का प्रदेश ज़्यादा दिन तक नहीं रहा और 1 नवंबर 1956 को इसे मध्य प्रदेश में मिला दिया गया।
सन 1952 में देश के पहले आम चुनाव हुए, जिसमें विंध्य प्रदेश की 60 सीटों में से कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं 11 सीटों पर सोशलिस्ट पार्टी, 3 सीटों पर किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने फतह हासिल की, जबकि जनसंघ, रामराज परिषद और निर्दलियों को 2-2 सीटें मिली, जिसके चलते अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री रहे शंभुनाथ शुक्ला प्रदेश के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। प्रदेश पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन 4 साल बाद इसके विलय का फरमान जारी कर दिया गया, जिससे एक बार फिर विरोध के स्वर फूटे। श्रीनिवास तिवारी ने विलय के विरोध में एक बार फिर 6 घंटे का लंबा भाषण दिया। छात्रों ने विधानसभा का घेराव कर दिया और विलय का समर्थन करने वाले विधायकों की पिटाई भी की गई, लेकिन इस आंदोलन को भी कुचल दिया गया और सभी आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया, जिसके चलते 8 साल तक अपने अस्तित्व के लिए जूझता विंध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। कहा जाता है कि शंभुनाथ शुक्ला और नेहरू के बीच में कुछ समझौते हुए थे, जिसमें रीवा में प्रदेश स्तर के कार्यालय बनाने की बात कही गई थी, जिसके चलते शुरुआत में यहाँ वन विभाग, पशुपालन विभाग, कोर्ट, राजस्व कार्यालय और अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस था, लेकिन बाद में इसे भी हटा दिया गया। जबकि जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन में कई विभाग स्थापित किए गए, जिससे विंध्य क्षेत्र में असंतोष बढ़ता गया। ऐसा नहीं है कि विंध्य क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, लेकिन एक जमाने में प्रदेश के रूप में अपनी पहचान रखने वाला विंध्य क्षेत्र विकास की दौड़ में दूसरे बड़े शहरों की तुलना में कहीं पीछे खड़ा नजर आता है। यही कारण है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य सुविधाओं के लिए यहाँ के युवाओं का पलायन लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे राज्यों की प्रगति को देखते हुए यहाँ के युवाओं में विंध्य प्रदेश के पुनर्जीवन की चिंगारी एक बार फिर उठने लगी है। तो ये थी विंध्य प्रदेश के विलय की कहानी। इससे संबंधित और भी कहानी आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।